गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। मेरा नाम दीपिका है। मैं करेंटली DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ तो पिछले पुराने व्यूवर्स जितने भी हैं उनको पता ही है, आई एम मैरिड, हैविंग अ किड। शिवा का भी मैंने एडमिशन करवाया है। अब इसका एडमिशन करवाया है तो मेरी मॉर्निंग वही 5:30 के करीब होती है एंड सोती मैं 1:30 से 2 बजे एज यूजुअल हो ही जाता है। एक तो बज ही जाता है, 12:30 1 तक, जब मैं स्टडी नहीं करती हूँ। पहले मैं 2 से 3 बजे तक पढ़ती थी, जब सुबह मुझे 5 साढ़े 5 बजे नहीं उठना होता था। तो मैंने क्या किया, उतने टाइम 5:30 बजे के करीब उठी, फिर शिवा को रेडी किया, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, इसको करवाया, हस्बैंड का लंच, ये सब कुछ करा। देन स्कूल इसको लेके जाती हूँ। और अभी ये स्कूल में बैठना सीखा नहीं है, इस वजह से स्कूल में ही मैंने इसको थोड़ी देर बैठाला। फिर टीचर लेके आते हैं, मतलब ले आते हैं, बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे तो वहीं पे मैं अपने NIOS के नोट्स लिए गई थी, तो मैंने प्रिपरेशन कर ली थोड़ी सी। एंड अभी मैं इसे घर लेके जा रही हूँ रिक्शे से, और अभी ये छोटा बहुत है तो स्कूल में ये बैठ ही नहीं रहा है, और इस वजह से एंड मुझे ही करना है ये काम। अभी वैन नहीं लगवा सकते, छोटा बहुत है, तो ये सब करने की वजह से शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है। बट कोई बात नहीं। मैं कल पढ़ रही थी तो ये विकास विकृति सर का था, तो उन्होंने बताया कि कुछ लाइंस बताई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रेन टानो, उनके बारे में बताया। तो उन्होंने स्टडी किया था ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी होती है कि जो हमारे पास नहीं है ना, हमें वही सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है सुविधा, वो हमें कतई नज़र नहीं आती। ठीक है, अभी मैं अपनी बात करूँ तो हालांकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, मेरे पास बिल्कुल भी सांस लेने को फुर्सत नहीं, क्योंकि आप समझ लो सारे घर के काम, इवन बंदे की 5 से 6 घंटे की प्रॉपर नींद भी नहीं हो पा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिवा का प्रोजेक्ट वर्क, इसका स्कूल, सब कुछ करवाना है, सब कुछ सिखाना पढ़ाना है, और घर के भी सारे काम करने विदाउट एनी हाउस हेल्पर, सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अभी इस टाइम मैं सोचूँ थोड़ा सा कि मेरे पास मेरी कॉन्शियसनेस, मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस अगर ऐसा सोचे ह्यूमन कॉन्शियसनेस कि यार मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती, या शिवा अपने आप चला आता, या कोई हेल्पर या कुछ ऐसा मैं सोचती, तो ये ना सोचने के इन्हीं सब की वजह से कभी कभी मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ लेती हूँ। तो सर ने कहा कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया तो सोना है, ना मिला तो मिट्टी है। ठीक है, द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जो नहीं है वही चीज़ें हमें नज़र आती हैं, दिखाई पड़ती हैं। जो अवेलेबल है उसमें नहीं देख सकते, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अभी मुझे स्कूल में बैठना पड़ा, तो इस थॉट के रिगार्डिंग मैंने देखा कि 1 घंटा मैंने स्कूल में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 4 बजे मैं पढ़ने बैठी हूँ, फिर मैंने 2 घंटे की पढ़ी। आज मैंने 3 घंटे की प्रिपरेशन, आराम से 3 सवा 3 घंटे की प्रिपरेशन कर ली, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद, मतलब बहुत ज़्यादा काम के बाद। बट बात यह है कि किसी को दिखाने, किसी को समझाने के लिए नहीं, मैं तो इवन किसी के सामने ही नहीं पढ़ती हूँ, मैं अपना ही पढ़ रही हूँ। हस्बैंड आते हैं तो उनको भी किसी को दिखाने का कोई उसमें मतलब है नहीं। बट बात यह है कि अभी एग्जामिनेशन हो जाएगा, जैसे अब यूपी की अगर बात करें, हाँ, तो यूपी के अपने सुपरिटेंडेंट सबकी बात कर लें तो कल ही वीडियोस आ रही थी, टीचर्स वगैरह की बोल रहे थे कि जुलाई में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका अपना पूरा ब्यौरा वो जारी कर देंगे कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी है रिक्त पद भी हो रहे हैं, प्राथमिक और आपके 1 to 5 एंड उच्च प्राथमिक 6 to 8 के भी, तो वैकेंसीज आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज जितनी भी हैं, मैं कहती हूँ 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी भी आती, कहीं भी कुछ आती, तो हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, है ना। अभी जब आपको वो कहते हैं ना, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर मैं ठहरी नहीं हूँ, मतलब ठहरना नहीं, मतलब रुकना नहीं है, ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए। ठहर इन द सेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ो। पहले मैं 4 से 5 घंटे पढ़ रही थी, अब आज मैंने 3 घंटे निकाले, और कोशिश करूँगी मॉर्निंग में, भाई मैं 4 बजे कोशिश करूँगी कि 11 बजे तक सो जाऊँ, तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ, 1-1.5 घंटा सुबह भी पढ़ लूँ तो मेरे हो जाएंगे टाइम, है ना। मेन यही है, पढ़ना है मुझे, NIOS पढ़ना है, और इंग्लिश में कवर कर ही रही हूँ, GS पढ़ना है, और क्या कहते हैं मैथ्स
मैंने जो पढ़ा है वो, यही सब सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं को नंबर ऑफ़ टाइम्स पढ़ते रहना है, जिससे कोई भी वैकेंसी आए हमारे सामने तो मिस नहीं होनी चाहिए। अब जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ें हैं ना, इनको हम कम नहीं कर सकते हैं, मतलब अभी हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब बोलते हैं ना चेंजेस की बात, तो चेंजेस तभी आएंगे जब हम अपने आप में सेल्फ डिपेंड होंगे, हमारी जॉब होगी, हम भी कुछ अच्छा अर्न कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तभी एक स्टेबिलिटी, स्थिरता हमारे जीवन में आएगी। इससे पहले स्थिरता अगर हम सोचें तो अभी तो सब यही सोच रहे हैं कि बस हाँ अभी तो मतलब, और बताना भी क्या, किसी को जताना भी क्या, बच्चा मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, घर मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं अपना समझती हूँ। मेरे भाई से मेरी बात हुई थी ना, तो उससे बोला मैं बहुत हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, मैं उससे शेयर करती हूँ, मैं उससे 2 साल ही बड़ा है, ठीक है, सिमिलर एज ग्रुप के हैं। तो उसने बोला तुम अपना समझती हो यार तब करती हो, जैसे लाइक किसी और का एग्जांपल उन्होंने दिया, कह रहे तुम अपना समझती हो, जैसे कि तुम समझती हो कि हाँ मेरा घर है, मेरी चीज़ें सब कुछ समझती हो कि मुझे शिवा को पढ़ाना है, मुझे पढ़ना है, तुम अपने आप डेडिकेटेड हो, इसलिए कर पाती हो, इसलिए करती हो। अभी अगला बंदा है ना, उसने बोला ना, मेरे को एक एग्जाम्पल दिया, मतलब एक देसी भाषा में, कोई अगर नहीं करा है ना तो उसे डंडा मार के काम नहीं करवाया जा सकता। वो अगर कोई नहीं चाहता तो डंडा मार के एक एक चीज़ें नहीं करवाई जा सकती। तुम खुद कर रहे हो ना, इसलिए कर पा रहे हो, ये वाली बात है। तो उसकी बात बिल्कुल सही है, अगर हम खुद सब चीज़ चाह रहे हैं तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं। बेशक मुझे टाइम कम है, चीज़ें हैं मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल ही अपोजिट है, बट अब इसमें तो क्या, अभी मैं गिव अप कर दूँगी तो फिर तो इससे भी बेकार लाइफ हो जाएगी आगे चल कर के, है ना। एंड शाम को भी कल मैंने इसका एक प्रोजेक्ट बनाया था, एप्पल, आज वर्ल्ड हेल्थ डे था, तो उसमें मैंने शिवा को फ्रूट बनाया था, मतलब फ्रूट में एप्पल बनाया था, तो इसको गया था एप्पल बन के। एंड अभी फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठी थी, और अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि डिनर जल्दी प्रिपेयर कर लूँ, बट एक्चुअली अभी इस समय ऑफिस में काम बहुत हो रहा है, फिनेंशियल इनका स्टार्ट हो गया अप्रैल से, तो अभी बहुत ज़्यादा लाइक काम हो गया, वाला सेशन वाइंड अप हुआ, 31 मार्च वाला स्टार्ट हुआ, तो बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। तो हम लोगों की एक हैबिट बोल सकते हैं, गंदी हैबिट भी है, बहुत लोग खा पी लेते हैं खाना वाना, बट ये शिवा को खिला देते हैं, बट हस्बैंड आते हैं उनको डिनर खिला के मतलब सर्व करके या साथ में, तब उसके बाद ही खाते हैं। इस वजह से देर हो जाती है, अब वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, फिर मैं काम वाम करती हूँ, 12, साढ़े 12 बज जाते हैं, फिर सोने जाती हूँ 1 बजे। अब मैं 12 बजे सोऊँ, 1 बजे सोऊँ, 2 बजे सोऊँ, नो वरीज, हमें उठना तो 5, साढ़े 5 बजे ही है, अगर बच्चे को स्कूल भेजना है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं बस यही अपने वीडियोस के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ, या बताना चाहती हूँ, या थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ देखिए करा अगर आपके मन में है और तो आप कर लोगे, ठीक है। और मुझे पता है ना, अब मैं इस सिचुएशन में आ गई, मतलब मैं इतना मैच्योर हो चुकी हूँ कि अब मुझे पता है कि अगर नहीं करूँगी फिर तब क्या, हाँ, ये वाली बात है। अब अभी तो ये है, वरना फिर 1-2 साल में जब इसका टाइम बढ़ जाएगा तो फिर मैं इस प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करूँगी, अगर भाई गवर्नमेंट का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करूँगी तो। और ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट मान लीजिए वैकेंसी आ जाती हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारे यूपी में, आज जैसे बिहार में बहुत सारी है, आ जाती हैं वैकेंसीज, सो वैकेंसीज आ जाती है, प्रिपरेशन अच्छी होगी तो लग जाएगी, है ना। और अगर प्रिपरेशन नहीं होगी तो फिर कैसे पॉसिबल है। और एकदम से मैं टाइम नहीं निकाल सकती, इतना ही टाइम निकाल पा रही हूँ अभी, 3 से 4 घंटे, और बस 4 घंटे ही पढ़ूँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं, सोने के लिए नहीं है 6 घंटे 5 घंटे, तो कैसे निकालूँ। अभी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मई जून इसका क्लासेस बंद होगी तो फिर, और अगर घर में भी रहते हैं ना, ये शिवा एक्चुअली बात ये है, जो 2.5 से 3 के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, उसमें से लड़के तो बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं। लड़कियां थोड़ा चीज़ों को फिर समझ लेती, लड़के सुनना ही नहीं चाहते, इधर से कूदे उधर से फांदे। घर में भी रहते हैं ना तब भी ये बहुत ज़्यादा लाइक, या फिर मतलब अटेंशन सीकर भी बना रखा मैंने इसे, इस वजह से स्कूल भी जा रहा है ना, कोई पेरेंट्स नहीं आ रहा है रोज़ बैठ रहा है, मैं जा रही हूँ, बैठ रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट अ मिनट शिवा, इट वॉज इन दिस वीडियो।